आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजी शशि में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है वक्री बृहस्पति के परिणाम, जो 14 मई 2020 को रात्रि 20:02 पर वक्री हो जाएंगे। 29 मार्च 2020 से बृहस्पति अपनी नीच राशि में स्थित हैं। अपनी नीच राशि में ही वक्री होकर के 30 जून 2020 तक वक्री रहेंगे। 30 जून 2020 के बाद में बृहस्पति अपनी राशि में आ जाएंगे, लेकिन अपनी वक्र गति में ही विराजमान रहेंगे। उसके बाद 13 सितंबर 2020 सुबह 6:13 तक वक्री रहेंगे तथा उसके बाद में मार्गी हो जाएंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बृहस्पति को देवगुरु, ज्ञान, विद्वता, ज्योतिष, धार्मिक स्थल, धार्मिक कार्य, बड़ा भाई, धन, संतान, पति के कारक, पेट से संबंधित बीमारियां, मधुमेह यानी कि शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्वर्ण शक्ति, कान, मान सम्मान, उच्च विद्या के कारक माने जाते हैं। तो जब भी बृहस्पति वक्री होते हैं तो कुछ ये मिथ है कि शुभ ग्रह अपना अशुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं और अशुभ ग्रह अपना शुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये एक मिथ है। जो भी ग्रह होगा उसका जो भी नेचर है, नेचर में परिवर्तन नहीं आएगा। यदि शुभ ग्रह है तो शुभ ही परिणाम देगा, हाँ उसकी परिणाम देने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो जिन भी जातकों की जन्म कुंडली में यदि वक्री बृहस्पति बली है, बली यानी कि अपनी उच्च राशि में या स्वराशि में स्थित है, तो वो जातक बहुत ही जीनियस होते हैं। तो जब भी वक्री बृहस्पति के परिणाम की हम बात करें तो जातक के पास इतना ज्ञान होता है कि जो लोग वैसा सोच भी नहीं सकते, उनकी प्लानिंग उस तरीके से होती है। वक्री बृहस्पति वाले कभी भी अपने काम को पूरा किए बिना बीच में नहीं छोड़ते हैं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक बृहस्पति किन किन राशियों को अपना आशीर्वाद दे करके भाग्यशाली बनाने वाले हैं। आइए बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए वक्री बृहस्पति के क्या परिणाम रहेंगे। सिंह राशि वालों का बृहस्पति पंचमेश होकर के छठे भाव में शनि के साथ में स्थित थे। 29 मार्च से शनि की राशि में शनि के साथ में ही विराजमान होने के कारण 5वें घर से बड़ी संतान को देखा जाता है। तो यदि आपकी बड़ी संतान की स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी चल रही थी, तो जैसे ही बृहस्पति 14 मई को वक्री होंगे, आपके बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। 5वां घर बुद्धि के लिए देखा जाता है और बृहस्पति को ज्ञान के लिए देखा जाता है। तो बुद्धि भाव के स्वामी और ज्ञान के कारक बृहस्पति 29 मार्च से अपने नीच राशि मकर राशि में स्थित है और छठे भाव में स्थित है। तो सिंह राशि वाले मानसिक रूप से अपने बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर के या किसी अन्य कारण को लेकर के मानसिक तनाव में थे, तो बृहस्पति के 14 मई को जैसे ही वक्री होंगे, आपका मानसिक तनाव भी खत्म हो जाएगा। बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति को एजुकेशन के लिए देखा जाता है, हायर स्टडी के लिए देखा जाता है और 5वां घर भी हायर स्टडी के लिए ही देखा जाता है। यदि आप हायर स्टडी के विषय में सोच रहे थे और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो ये समय आपके लिए ठीक रहेगा। जब भी बृहस्पति अपनी राशि में विराजमान हो जाएंगे 30 जून 2020 को, अपनी राशि में स्थित होने के कारण आपका 5वां भाव बली हो जाएगा। 5वें भाव से बृहस्पति आपके राशि भाव को देखेंगे। राशि भाव का 5वें भाव से संबंध होना और बृहस्पति जहाँ जहाँ पर भी दृष्टि डालते हैं तो वो अपना अच्छा परिणाम देते हैं, एक आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो सिंह राशि वालों का बृहस्पति अपनी राशि में स्थित होने के बाद आपको मान सम्मान दिलाएंगे। 5वां भाव संतान के लिए देखा जाता है, तो आपके संतान भी कुछ इस प्रकार के कार्य करेंगे जिससे आपको नेम एंड फेम मिले। 5वें भाव की जब भी बात करते हैं तो 5वां भाव धन के लिए भी देखा जाता है। तो 5वें भाव में बृहस्पति स्थित होकर के आपके 9वें भाव को देखेंगे। 9वां भाव भाग्य के लिए और धन के लिए देखा जाता है। बृहस्पति आपके 8वें भाव के भी स्वामी है। 8वें भाव का और दूसरे भाव का संबंध बनना
8वां भाव सडननेस के लिए देखा जाता है। तो इस प्रकार जब भी योग बनते हैं तो कई बार जातक जिस धन के विषय में सोचते भी नहीं है या किसी को धन दे दिया जाता है और दे करके भूल जाते हैं तो वो भी धन दोबारा प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। बृहस्पति का आपके 11वें भाव से संबंध बनना, 11वां भाव लाभ के लिए देखा जाता है, बड़े बहन भाइयों के लिए देखा जाता है। तो बृहस्पति का गोचर बड़े बहन भाइयों के लिए शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। 11वें भाव की बात करें तो 5वां भाव 7वां भाव हो जाता है। यदि बड़े बहन भाई की शादी के विषय में कुछ घर में बातचीत चल रही है तो इस समय पर यदि बातचीत करेंगे तो उनको उस विषय में कामयाबी मिल जाएगी। बृहस्पति जहाँ जहाँ देखते हैं वहाँ वहाँ पर अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य संबंधी यदि कुछ परेशानियाँ चल रही थी, पेट से संबंधित कुछ बीमारियाँ चल रही थी, 5वां भाव पेट के लिए देखा जाता है, 6ठा भाव रोग के लिए देखा जाता है और बृहस्पति को पेट के रोग के लिए ही देखा जाता है। यदि सिंह राशि वालों का कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम वीक था या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो परेशानी भी अब आपकी दूर होने वाली है। सिंह राशि वालों के लिए यदि हम बृहस्पति के गोचर की बात करें तो हर तरफ से ये शुभ परिणाम दाता ही रहने वाले हैं। गोचर की जब भी बात करें तो एक नज़र आपको अपनी जन्म कुंडली में भी डाल लेना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति वक्री हैं और बली हैं तो इस समय पर यदि आप फर्दर एजुकेशन के लिए प्रयासरत हैं तो बृहस्पति के वक्री गोचर में दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा, जिसके परिणाम आगे चल करके शुभ परिणाम दाता ही रहेंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।